नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वे2 नर्सिंग पे। जैसा कि आपको पता होगा हम लोग अभी जो है मार्कशीट अपना मार्कशीट के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग सोच रहे हैं जितना जल्दी से जल्दी अपना जो मार्कशीट है वो अगर हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग जो है आने वाली जो बिहार में वैकेंसीज़ है या यूपी में वैकेंसीज़ है, आप जिस भी स्टेट में हैं वहाँ की वैकेंसी को हम लोग जल्द से जल्द जो है अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो मार्कशीट के लिए जो काउंसिल ने अपना समय सीमा लिया था, एक नोटिस के माध्यम से आप लोग जानते होंगे, एक समय लिया था 1 महीने का। ठीक है, तो 1 महीना में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन हम लोगों का जो प्रयास है, हमारे टीम के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उससे हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती है कि क्या कुछ हो रहा है काउंसिल में रजिस्ट्रेशन और मार्कशीट को लेकर के। तो चलिए इसी वीडियो में हम बात करते हैं अपने रजिस्ट्रेशन और अपने मार्कशीट। मेनली तो पहले मार्कशीट आना है, अभी मार्कशीट के बाद ही हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम इस वीडियो में बताते हैं कि मार्कशीट जो है हम लोग का कब तक मिलेगा और काउंसिल की तरफ से मार्कशीट को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें आप लोग। थोड़ा सा आपका सब्सक्रिप्शन का आवश्यकता है हमें, और आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगों का जो मन है, हम लोगों का जो टीम है, उसका जो मनोबल है वो बिल्कुल आसमान पे रहता है, ताकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुंचा सके। जब काउंसिल जाने की बारी आती है या रजिस्ट्रार से मिलने की बारी आती है तो हम लोगों से कोई भी आदमी, जो हम लोगों के टीम मेंबर्स हैं उसमें से कोई भी आदमी काउंसिल जा करके आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले हम रजिस्ट्रार का जो मेल आया है, आप यहाँ पे डेट देख लीजिए। सबसे पहले थर्सडे है, जून 6, 2024। ठीक है, यह मेल जो है रजिस्ट्रार यानी कि काउंसिल की तरफ से मिला है। रिगार्ड है, देखिए यहाँ पे जीएनएम 3rd ईयर मार्कशीट इज़ इन प्रिंटिंग प्रोसेस। हालांकि इस तरह का मैसेजेस जो है, जो भी मेल करते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, उनको यह मेल जो है आता है। आप कभी भी कीजिएगा तो एग्जैक्ट टाइम जो है इसमें नहीं दिया जाता है, बस ये लिखा हुआ रहता है कि मार्कशीट इज़ इन प्रिंटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये बात सही है, हम लोगों का जो मार्कशीट है वो प्रिंटिंग में लगा हुआ है। हमने एक वीडियो किया था जिसमें हमने आपको बताया था प्रिंटिंग जो है वह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है उसमें एक एक मार्कशीट में होलोग्राम लगाना। आपने देखा होगा मार्कशीट के एंड में एक होलोग्राम होता है जो कि उस सर्टिफिकेट को वैलिडेट करता है। ठीक है, तो ये होलोग्राम थोड़ा सा लगाने में समय लगेगा, और ऑलमोस्ट जो है काम ख़त्म ही होने वाला है प्रिंटिंग का। उसके बाद जो है डायरेक्ट आपके कॉलेज को भेज दिया जाएगा। क्या कुछ कहते हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस से, वो भी हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे ऑडियो के माध्यम से, कि देखिए रजिस्ट्रार ऑफिस से जो लोग हैं एग्ज़ाम सेक्शन में, एग्ज़ाम सेक्शन के लोग क्या कहते हैं। ठीक है, एक बार आप ऑडियो सुन लीजिए। ठीक है, सुनिए। एग्जाम सेक्शन कॉल ट्रांसफर करिए। हेलो एग्जाम सेक्शन, जी, ये जीएनएम 3rd ईयर का मार्कशीट कब तक आएगा? कौन सा कॉलेज है? एलएन नर्सिंग कॉलेज भोपाल, कोलार रोड। इस हफ्ते एंड तक आ जाएगी। जी, हेलो। इसमें एंड तक आ जाएगी, इस हफ्ते तक आ जाएगी। अरे सर आप तो हेलो जी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। जीएनएम 3rd ईयर का स्टूडेंट बोल रहे हैं सर। जी बताएं। बोले सर मार्कशीट कब तक आएगी सर? प्रिंट होने लगे हैं, अभी आपको इस महीने मिल जाएंगे, है ना। सर तो डेट आप नोटिस में डाले थे 15 तक, 1 मंथ के। हाँ, 1 महीना मिल जाएगा ना। 1 मंथ कहाँ हुआ अभी? तो 15 तक तो 1 मंथ हो जा रही है ना सर? 1 महीने आ जाएगी, सब प्रोसेस में हो जाएंगे अभी। तो काउंसिल की तरफ से जो है इस प्रकार का ही जानकारी सबको दिया जाता है। एटलीस्ट किसी को 10 दिन, किसी को 1 सप्ताह, किसी को इस महीना के लास्ट तक, या किसी को 15 तारीख तक। इसी तरह से जो है काउंसिल में जब कॉल किया जाता है स्टूडेंट के द्वारा तो उसे इस प्रकार की जानकारी दी जाती है। ठीक है, हालांकि 15 जून तक का समय उसके पास लीगल तौर पे है, क्योंकि पिछले 15 मई को उन्होंने एक नोटिस दिया था। आप यहाँ पे नोटिस देख लीजिए एक बार पहले, ये वो नोटिस है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये वो नोटिस है जो कि आपका 15 को, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रार प्रशासक 15/5/2024, तो 15 से 15 1 महीना, आगामी 1 महीना में प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो आगामी 1 महीना यानी कि 15/5 से 15/6, है ना, 1 महीना हो जाएगा 15/6 को। तो 15/6 अभी बीता नहीं है। 15/6 अगर जो बीत जाएगा तो इनके ऊपर हम लोगों को जो एक्शन लेना चाहिए, डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए, वो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी जो समय सीमा उन्होंने लिया है उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम
हॉलीडे को इससे माइनस कर दें फिर भी ये 20/6 तक जाएगा, लास्ट 20/6 तक जो है ये लोग अपना मार्कशीट जो है हम लोगों को कॉलेज में भेज देंगे। और ऐसा न्यूज़ भी हम लोगों के पास जो इंटरनल सोर्स है, आप यहाँ पे देखिए, ये हम लोग का जो सोर्स है, ठीक है, देखिए बेटा 2-3 दिन में प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों का ऑफिस के लोग हैं, ठीक है, जो कि जो इनसाइड स्टोरी होता है वो हम लोगों को बताएगा। जैसे ही वहाँ से कंप्लीट होगा आ जाएगा, इस मंथ के एंड से पहले आ जाएगा। तो ये वो सोर्स है जो जिसका कि कभी आप एक्सपेक्टेशन जो है गलत नहीं होगा। अगर इस मंथ के एंड बोल रहा है तो पक्का है, आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात कि हम लोग लीगल एक्शन लेने के लिए इसलिए भी एलिजिबल हैं, इसीलिए भी हम लोग ले सकते हैं क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर ऑलरेडी देने के लिए है। जब कोर्ट का ऑर्डर हो गया है तो हम लोगों को गवर्नमेंट से सपोर्ट भी मिल जाएगा कि भैया इसका काम क्यों नहीं किया आपने। कोर्ट से ऑर्डर हो गया है, जो ऑर्डर नहीं हुआ है उसके लिए सरकार आपका कुछ नहीं सुनेगी, लेकिन जो ऑर्डर हो चुका है उसे जल्द से जल्द करने के लिए गवर्नमेंट भी आपका हेल्प करेगी। आज गवर्नमेंट के जो सीएम साहब के पीएसए हों, ठीक है, संजीव जाटव जी, उनसे भी आज मेरा देखिए यहाँ पे बात हुआ था। तो उन्होंने कहा है कि आप एक नोट लिख करके हमें दे दीजिए। तो हमारे द्वारा जो है ये नोट उनको लिखा गया है, ठीक है। हज़ारों छात्रा से आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। अंतिम वर्ष के छात्र हैं हम लोग, मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन देने के लिए मान्य न्यायालय जबलपुर की तरफ से 7/5 को आदेश किया गया था और काउंसिल ने 15/5 को एक पत्र दिया जिसमें कहा कि 1 महीने का समय हम लेते हैं और दे देंगे। काउंसिल से संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है उससे संपर्क करने के बाद। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि हज़ारों छात्र बुरे दौर से गुजर रहे हैं, सारी सरकारी भर्तियाँ छूटी जा रही है। महोदय से निवेदन है कि एक बार काउंसिल को हिदायत दे अपने स्तर से ताकि वो काम को जल्द से जल्द पूरा कर सके, ठीक है। और आपका आभारी जीएनएम 3rd ईयर के समस्त विद्यार्थी। ये नोट हमने और बाकायदा जो आदेश था कोर्ट का, ये वाला, ये जो कोर्ट का आदेश था IA 5178, ये भी हम उसको काट करके भेज दिए हैं, ठीक है। देखिए सर कि हम लोगों का ऑर्डर हो चुका है ऑलरेडी, यह भी भेज दिए थे उनको और हम जो है ये भी उनको भेज दिए कि देखिए काउंसिल ने समय लिया है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि हम इस पर देखते हैं और जैसे ही कुछ होता है हम इसको आपको बताएंगे, ठीक है। और हालांकि एक और हमारे पदाधिकारी जो कि RSS से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा भी हमें एक दिलासा दिया गया है कि आपका काम जो है अगर 15 तक नहीं होता है तो हम इसके लिए डायरेक्ट एक्शन, सख्त एक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। 15 तक हम भी पहले भी बताए हुए हैं आपको कि 15 तक थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों के पास 15 तक का समय है और उम्मीद है कि 15 से 20 तक जो है ना मार्कशीट आ ही जाएगा। ऐसा इंटरनल न्यूज़ जो है हमारे पास आया है, ठीक है। जैसे ही मार्कशीट आता है उसके तुरंत बाद जो है आप लोग अपने कॉलेज पहुंच जाइए और जा करके अपना रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया होता है वो आप शुरू कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो हम जो है एक वीडियो सेपरेट उसके लिए करेंगे और उस सेपरेट वीडियो में जो है हम आपको बता देंगे कि आप जब कॉलेज जाइएगा, जब रजिस्ट्रेशन अप्लाई होगा आपका, तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना है ताकि आपको बाद में परेशान ना होना पड़े। क्योंकि कॉलेज की तरफ से इनरोलमेंट के समय या फिर फॉर्म भरने के समय इतने मिस्टेक किए गए थे कि मत पूछिए। बहुत से बच्चे जो बिहार के हैं ना, उसका जब मार्कशीट देखिएगा, सॉरी ये एडमिट कार्ड, तो उसमें OBC की जगह जो है आपको दिया हुआ है जनरल, UR दिया हुआ है, जबकि UR नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं बिहार के जो OBC से हैं तो OBC आया है, लेकिन ये कॉलेज की गलती की वजह से OBC की जगह पे UR दे दिया है। तो इस तरह का मिस्टेक आपके रजिस्ट्रेशन में ना हो, इसके लिए हम एक वीडियो आपको सेपरेट लाएंगे। उसके लिए जब मार्कशीट आ जाएगा तो आप जो है अपने फॉर्म जब आपके कॉलेज भरेंगे तो उस समय आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। या फिर आप नहीं जा सकते हैं तो आप अपने कॉलेज से बात कर लीजिएगा, जो बिचौलिया है, अगर आपका एजेंट है बीच में तो एजेंट को बता दीजिएगा किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर मिस्टेक होगा तो दौड़ना आपको पड़ेगा, आपका ना बिचौलिया दौड़ेगा और ना ही आपके कॉलेज वाले दौड़ेंगे। अगर नेम में करेक्शन हो गया, मान लेते मिस्टेक हो गया, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गया, तो कौन दौड़ेगा। एक बार प्रिंट हो जाएगा तो फिर आपको कौन सी जाना पड़ेगा भाई ठीक करवाने के लिए, तो समय भी जाएगा और पैसा भी जाएगा। इसीलिए हम देखिए जो फैक्ट है, जो हम खुद करेंगे वही हम आपको भी सजेशन देंगे कॉलेज के भरोसे। अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक से कर देगा तो कोई बात ही नहीं है, आप अपने विवेक से भी काम कर सकते हैं, नहीं तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। तो मार्कशीट के लिए फ़िलहाल जो मेरे पास जानकारी है वो यही है कि आप लोगों का मार्कशीट जो है 20 जून 15 जून हम अपने तरफ से लास्ट लेते हैं। 20 जून तक अगर जो नहीं आता है तो हम इस बार भोपाल जाने से नहीं चूकेंगे और भोपाल जा करके वहाँ पे जब तक कि मार्कशीट कॉलेज को नहीं भेजा जाएगा तब तक वहाँ पे डटे रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने बिहार में वैकेंसीज़ के बारे में सुगबुगाहट जो है शुरू हो चुका है ऑलरेडी। कब वैकेंसी दे दिया जाए यहाँ कहना मुश्किल है और हम लोग जो है पीछे छूट जाएंगे। इसीलिए ये करो कि मरो स्थिति है। आप एग्ज़ाम के लिए भोपाल जा सकते हैं, MP जा सकते हैं, तो अपने मार्कशीट के लिए भी जा सकते हैं। खास करके जो GNM 3rd ईयर के बच्चे हैं वो लोग तैयार रहें। अगर नहीं मिलता है तो जाने से पीछे नहीं हटिएगा और यही हमारी एकता का प्रतीक होगा, ठीक है। इतने दिनों से तो इंतजार कर ही रहे थे हम लोग, बहुत पहले भी प्लान बनाते थे कि भोपाल जाएंगे, जबकि उस समय तो हम लोग को पता भी नहीं था कि हम लोग का कोर्ट से क्या ऑर्डर है क्या नहीं है। इस बार तो स्पष्ट ऑर्डर है कि नहीं इसका मार्कशीट देना है, फिर भी अगर आप भोपाल जाकर के अपना हक नहीं लेते हैं तो फिर बेकार है।
फिर ये एकता का कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रुप्स का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसा भी होगा 15 से लेकर के 20 तक हम आपको बताएंगे, और जो आगे एक्शन लेना होगा वो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल जो बता रहे हैं वो वही है अभी फ़िलहाल, और बाकी कोई जानकारी अगर आता है तो हम अपने ग्रुप में आपको शेयर करेंगे, और ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और जो लोग नर्सिंग प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए हमारे द्वारा बुक सजेस्टेड हैं, जो कि स्टाफ नर्स CHO की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट बुक है, बेहतरीन बुक है। आपको एक बार हम बुक दिखाते हैं, ये हमारे द्वारा सजेस्ट किए गए हैं, मिशन हाई का है, आप CHO के नाम से जा सकते हैं, लेकिन यह जो बुक है ना सबसे बेस्ट बुक है। इसमें आपको थ्योरी, प्रत्येक थ्योरी का MCQ, और MCQ के बाद एग्ज़ाम का की पॉइंट्स, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगभग 30+ सेट जो है आपको इस बुक में मिलता है। बाकी स्टाफ नर्स CHO बेहतरीन बुक है, आप इसका सैंपल जो है दिए गए नंबर पर मैसेज करके मंगवा सकते हैं। सैंपल अगर आपको पसंद आता है तो आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। यह बुक जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स है। ठीक है, यानी कि बिलिंगुअल है। जो लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश के लिए भी बुक उपलब्ध है। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है बुक जो आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो यह बुक जो है आपको इंग्लिश वाली है, आप ये बुक जो है पढ़ करके आप इंग्लिश वाले ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये ओल्ड वर्जन है, ये 2.0 है, अब 3.0 ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, 3.0 भी आप लेकर के अच्छे से पढ़ सकते हैं। सेम बुक है, सिर्फ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी है। ठीक है, तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं, अभी से तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए बेस्ट बुक है। बहुत ही मिनिमम प्राइस, आपको मात्र 600 रुपया में यह बुक आपके घर तक डिलीवर कर दी जाएगी। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ डिलीवर कर दी जाएगी। ठीक है, फिलहाल यही जानकारी है। अगर कोई जानकारी मार्कशीट से रिलेटेड हमारे पास आती है तो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं, आपके पास जो डाउट है। बाकी हमारे पास जो जानकारी आएगी वो हम आपको देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी परेशान ना हो, और अपने पेरेंट्स को भी ये बता सके कि नहीं, हम लोगों का जो काम है वो हो रहा है, और हम इतने दिनों में जो है अपना मार्कशीट ले लेंगे। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भी परेशान हैं। अपना पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि आगामी जो वैकेंसी आने वाली है वो भी जल्दी ही आएगी। इसीलिए आप लोग पढ़ते भी रहें और इंतजार भी कर रहे हैं तो कर ही रहें। मार्कशीट आएगा तो आगे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।